नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे बहुत ईजी है। क्या है यहाँ पे देखिए, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों? नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज कितना है दोस्तों? 78% है। ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज दोस्तों कितना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, सबसे अधिक तन्य जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? सोना, आरम एक तरीके से कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों? चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत धारा का, याद रखेंगे। हड्डियों था सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम, याद रखेंगे यहाँ पे। सीमेंट्स हो गया यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप दोस्तों किससे करते हैं हम लोग? तो वॉट में करते हैं यहाँ पे। पारे का निम्नलिखित हिमांक दोस्तों कितना होता है? तो माइनस जो कि 39 जो क्वथनांक होता है इससे लेके 375 होता है। जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इवन जितने भी वीडियो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, एक भी मिस मत किया करिए। मैं लेवल बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो। ठीक है, आपका ज़्यादा समय भी नुकसान ना हो और बहुत सारी चीज़ें आप सीखें भी। सातवां क्वेश्चन दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण है, मानव शरीर में रक्त साफ करने का कार्य दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों ये वृक्क किडनी करती है। इसका वेट कभी कभी पूछता है, तो दोस्तों ये मात्र 150 ग्राम का है। ठीक है। अगर आपसे आपका दिमाग का पूछे दोस्तों, तो 1450 ग्राम का हमारा दिमाग होता है। भोजन का ऊर्जा को दोस्तों मापा जाता है कैसे? तो हम लोग कैलोरी में दोस्तों ऊर्जा को मापते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं। रीजन दोस्तों क्या है? क्योंकि दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी पक जाती है यहाँ पे यही। लेकिन अगर आप हिमालय पे पकाएंगे तो जल्दी नहीं पकेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, मतलब हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव के लिए दोस्तों ये फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र दोस्तों ज्ञात करने के लिए पता करते हैं, तो जीवाश्मों के उम्र को पता करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। वित्त का स्रावित दोस्तों कहाँ से होता है? बाइल का सेक्रेशन हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि लीवर से होता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन है, तो वो भी दोस्तों आपका लीवर ही है। एंड मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों कौन है? तो त्वचा है। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर के भीतर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 65 to 80% हमारे बॉडी में जल होता है। 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने की? तो गोल्ड स्टीन ने की। तो हम लोग बचपन से जानते हैं ईट पर नाच ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड एंड नाच दोस्तों चैंडवी के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं, मतलब नाइट्रोजन ना का मतलब। क्वेश्चन देखिए आपका 15वां, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है यहाँ पे। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि क्या रीजन इसका? अच्छा बताइए, किसका न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया भी होती है। तो कमेंट करके बताइए कि न्यूटन का कौन सा नियम है। कौन सा दोस्तों गुण तत्व के सामान्य जो कि तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। 18वां क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु बम किस पे काम करता है, देखिए अभी क्वेश्चन बहुत बार है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है कि नाभिकीय विखंडन में? तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए। स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 19वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों किसे पाया जाता है? गाजर में। अगर आपकी विटामिन ए की बॉडी में कमी होगी तो आपको आंखों संबंधित रोग होने लगेगा। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन का ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब क्योंकि संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे नाभिकीय संलयन आपका सूर्य में होता है, तो सूर्य में लगातार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नाभिकीय संलयन होता है, जिससे हीलियम का जन्म होता है। ठीक है, परसेंटेज सूर्य में दोस्तों तो 71% आपका हाइड्रोजन होता है एंड हीलियम 26.5% का होता है। श्वेत रक्त कण दोस्तों क्या कहलाते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं।
एंड WBC जो WBC इनका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, तो मात्र 3 से 4 दिन होता है और शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को बनाने का काम करते हैं। एड्स दोस्तों किसके संक्रमण से फैलता है दोस्तों, तो विषाणु वायरस से, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। भारत ने कहा है कि हम 2030 तक लक्ष्य रखा है, मतलब कि एड्स को जो कि भारत से खत्म कर देंगे। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है दोस्तों क्या, इसको टेबल साल्ट कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो भैंस और गाय में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर दोस्तों काम करते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर में विलेयता बढ़ती है, क्या घटती है कि बढ़ती है, जब भी इसके घोल में तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है, याद रखेंगे। 29वां क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण दोस्तों क्या होता है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा। कहीं पे भी अगर आपका कोई दोस्त यार मित्र रहता है जो अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जरूर शेयर कर लीजिएगा एंड लाइक सभी लोग कीजिएगा, क्योंकि लगातार मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ और अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए दोस्तों, कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ दोस्तों किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसने की थी, तो जे प्रिस्टले के द्वारा किया गया और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ता है, इस वजह से। दूरबीन का प्रयोग दोस्तों किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए स्पेशली किया जाता है। क्या बता सकते हैं दूरबीन की खोज किसने की, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। देखिए ल्यूमिस्मैटिक क्या है दोस्तों, सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टैमिक स्मैटिक, याद रखेंगे। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने का काम करता है दोस्तों, तो क्लोरीन, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, क्या मापता है, दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी मापने का काम करता है। अम्ल वर्षा दोस्तों किसके पर्यावरण प्रदूषक से बनता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व तो क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों, ये और स्ट्रेस के द्वारा खोजा गया। किण्वन दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है आपका किण्वन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हमारा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म करते हैं दोस्तों, तो चालन के द्वारा ऐसा होता है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है दोस्तों, तो समवर्षा जहां पे है दोस्तों उसको हम लोग आइसोहाइट रेखा कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा हमको रोग हो जाता है, मायोपिया, रतौंधी, ये सारे जो रोग हो जाते हैं। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति को विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों कितनी है, जो कि 25 सेंटीमीटर एक आइडियल डिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। 47वां, जो मच्छर स्वीत ज्वर परिजीवी को संप्रेरित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर, मतलब मलेरिया। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से आपको मलेरिया रोग होता है। अर्थात देखिए, चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव्य सहायक होता है उसे दोस्तों वो स्रावित होता है कहाँ से, जिगर से, जो कि हमारे लीवर से यहाँ पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या दोस्तों। कच्ची गाजर का अध्ययन दोस्तों अच्छा स्रोत है, इसका अच्छा स्रोत तो कौन सा है, विटामिन ए स्रोत है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है दोस्तों, तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक दोस्तों क्या है, हर्ट्स में मापा जाता है। मैंने आपको बताया है कि 20 हर्ट्स से ज़्यादा अगर है, 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक में जाएगा। बालकों में अंधता मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों, तो ये विटामिन ए की कमी से ही होती है। कार्बोरेटर दोस्तों क्या होता है, तो ये पेट्रोल इंजन में लगा होता है। वाष्पन की दर दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करती है, तो जो कि द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं, तब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके आकर्षण शक्ति की वजह से ऐसा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो वो देखिए 30 डिग्री आपका हो जाता है। आप देखिए लेंसेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। 57वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पे, तरंग दैर्घ्य पे करता है। दोस्तों आप लोगों के लिए हमारा सेकंड चैनल मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल के नाम से, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर लगातार जीके एंड साइंस इन सब के टॉपिक कवर किया जा रहा है, तो अगर आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़नी है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगभग सारे टॉपिक टिल द एग्जामिनेशन लगातार उसमें वीडियोस पढ़ रहे हैं, एक दो करके, तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखिए, पानी को और चाक के मिश्रण को पृथक किया सकता है किसके द्वारा, तो वाष्पन द्वारा इसको देखिए अलग कर सकते हैं। 59 देखिए, परमाणु में प्रोटॉन दोस्तों रहते हैं किसके, नाभिक के भीतर रहते हैं जो प्रोटॉन होते हैं। अच्छा 60वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, परमाणु में नाभिक में उपस्थित होता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जंग उदाहरण दोस्तों है किसका? यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधों में जो जल ले जाते हैं ना, खनिज लवण और जल, उसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बताइएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र में घेरने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। जैसे ओस की बूंदें गोल होती है ना, अब पत्तियों पे देखिए वो गोली रहती है यहाँ पे। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड याद रखेंगे। और अगला देखिए, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? तो जितने भी ज्वाइंट हैं, जोड़ होते हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। 66 देखते हैं, 66वां, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों में अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? गर्मी में, ठीक है, सफ़ेद कपड़े अगर ज़्यादा वाइट हैं तो, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग, एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो कपड़े उष्मा को अवशोषण नहीं करते हैं। यहाँ पे जो काले रंग के होते हैं, मतलब उसके कहने का मतलब है सफ़ेद की अपेक्षा काला रंग ज़्यादा अवशोषित करता है, तो इसलिए गर्मी में काला या खुरदुरा नहीं पहनना चाहिए। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने पर बिजली की चमक दिखाई देती है बाद में, मतलब पहले चमक दिखाई देती है फिर गर्जन बाद में सुनाई देती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि प्रकाश देखिए ध्वनि से अधिक जो कि तीव्र गति करता है, इसलिए फट से हम देख लेते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। और थर्ड वन देखिए दोस्तों, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किससे? वृक्षारोपण के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। 69 देखिए, कोयले से जलने से बनती है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जलती है तो ये। वायु में संगठन गैसें सामान्यतः होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 71, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं क्योंकि वे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं। 72 देखिए, पंखा करने पर शरीर को ठंडे की अनुभूति होती है। रीजन क्या है दोस्तों? शरीर में पर आर्द्रता के वाष्पन कारण ठंडी का अनुभव हमको होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्की हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यह वैद्युत लघु पठन होता है, जब उपभोक्ता बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। मतलब वो अर्थिंग जो हम लोग बनाते हैं, अगर कुछ भी होता है तो डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है, तो वैसे हानि नहीं होती है, बच जाते हैं लोग। अच्छा 74 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्फ जल पर तैरती है। रीजन क्या है? यह जल से हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, कैसा? ऊतल होता है यहाँ पे। और आपको पता है कि जो पारा होता है वो कमरे के टेम्परेचर में भी ऐसा जो कि तत्व है जो कि वो होता है, तरल पदार्थ में होता है। अगला क्वेश्चन, तरल में होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार दोस्तों क्यों होती है? सतही तनावकरण, वही पृष्ठ तनावकरण होती है। रेबीज के टीके खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो लुईस पास्चर द्वारा किया गया। परम दाब दोस्तों क्या है? गेज दाब प्लस 1 बार जो होता है उसको हम लोग परम दाब कहते हैं। वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या होगा? ताप में वृद्धि। जैसे हमारे वायुमंडल में 0.03% आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इसके वजह से ही दोस्तों गर्मी पड़ रही है। एंड जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, वहाँ पे उसके वायुमंडल में 95% कार्बन है, वहाँ पे तो आग लगा होगा, क्योंकि 500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो कि शुक्र का। एक आवर्तित गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है दोस्तों? इसको स्ट्रोबोस्कोप से हम लोग मापते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। डाइन दोस्तों किसकी इकाई है? बल की। एड्स दोस्तों कैसे फैलता है? गलत यौन संबंध से फैलता है ये। और सोलर सेल बदलता है दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। RDX दोस्तों क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है। तो क्या बता सकते हैं फुल फॉर्म RDX का? समुद्र तल में साधारण नमक का प्रतिशत दोस्तों कितना होता है? तो ये होता है देखिए 10। एंड समुद्री जल का दोस्तों pH मान बहुत बार पूछता है, तो ये दोस्तों होता है 8.4, ठीक है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही एक वस्तु डैश से गिरती है, समान त्वरण से गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। देखिए क्वेश्चन देखिए, राइबोजियम लेग्यूमिनेशोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर, चने में पाया जाता है, ये कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ये उन सभी पेड़ों के जड़ों में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर दोस्तों क्या होता है? तो ये 212 डिग्री। अच्छा KS प्रणाली त्वरण का मात्रक दोस्तों क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइका दोस्तों क्या है? एक विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत मैंने बताया ऑरम AU होता है। प्रेशर कुकर खाना जल्दी पकाता है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि दोस्तों हम नहीं सुन सकते? तो अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि हम उसके नहीं सुन सकते। 96 देखिए दोस्तों, बेनक्राइटिस रोग दोस्तों किस संबंधित है? तो बेनक्राइटिस रोग जो दोस्तों फेफड़ों से संबंधित है। 97 क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है दोस्तों कितना? 5.6 लीटर होता है। 98 देखिए, Na क्या है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। पीयूष ग्रंथि दोस्तों अवस्थित होती है किसमें? तो हमारे मस्तिष्क में होती है। डिप्थीरिया बीमारी दोस्तों प्रभावित करता है किसको? गला को। एंड टेलीविजन खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो JL वेडर द्वारा किया गया।
तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि मैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। तो मैनोमीटर से दोस्तों हम लोग गैसों का दाब मापते हैं, एंड बैरोमीटर से दोस्तों हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैनोमीटर से चाहिए क्वेश्चन वही है, 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा। देखिए 1/16 भाग, या फिर कह लीजिए 6.25% भाग। ये सारे प्रश्न जो कि साइंस के काफ़ी बार पूछे गए हैं। अच्छा आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, शुष्क छिपाक जो है इसका कारण क्या होता है दोस्तों। तो ये होता है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है, आंखों संबंधित रोग होता है। एंड सबसे ज़्यादा दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ये गाजर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो केमिकल नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको देखिए कहते हैं सोडियम सिलिकेट। और सोडियम को दोस्तों हम लोग किस में रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन तेल में रखते हैं। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ये अनुचुंबकी, अगर हम देखेंगे तो पैरामैग्नेटिक बोलते हैं इसको। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इसमें एक बीटा अगर उत्सर्जित होने पर कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है Z+1, अगर उसका परमाणु क्रमांक 1 है, उत्सर्जित कर दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी दोस्तों। तो ये प्रोटॉन की खोज की थी ना, ये एक ट्रिक है ना इस पे, ईट पर नाच ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, एंड नाच जो कि चैडविक ने, याद रखिएगा, काफ़ी बार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 10वां क्वेश्चन, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है। दोस्तों हीमोफीलिया में नहीं जमता है। एंड रक्त के थक्का जमने का कारक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन के होता है, जो ब्लड क्लॉट करता है, याद रखिएगा। डीएनए उपस्थित दोस्तों रहता है किसमें, केंद्रक में रहता है। आनुवंशिकता की भूमिका किस में निर्दिष्ट होती है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा यहाँ पे, जो कि आनुवंशिकता। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ पे देखिए 931 MeV जो कि उत्सर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है। दोस्तों ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, रीजन क्या है, तो ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। 17वां देखिए, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में दोस्तों ये आपका उत्पन्न करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं के याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया गया सन 1885 में, और सबसे पहला वितरण किया गया 1901 में। 19वां क्वेश्चन देखिए, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है। दोस्तों तारे का तापमान, ठीक है, वो ताप की वजह से होता है, सूर्य के ताप से नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह भी देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म है, इसका तापमान है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा दोस्तों, ये है आपका शुक्र। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 225 दिन लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अच्छा 20वां क्वेश्चन देखिए, भारी जल दोस्तों होता है, हैवी वाटर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये दोस्तों तलचर में होता है, उड़ीसा में। क्वेश्चन देखिए, अर्जेनाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो ये चांदी का अयस्क है, जो कि कह लीजिए विद्युत का सुगम कुचालक माना जाता है दोस्तों, सुचालक। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर दीजिएगा। मुझे आइडिया होना चाहिए किसको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो एकदम दबा दिया करिए। एंड दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप क्यों नहीं शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं जरूर 1-2 शेयर किया करें ग्रुप में, आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पे। एंड चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। मैं लगातार मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप भी दोस्तों इसको शेयर करके देखा करें और डेली रिविजन किया करें। 22वां क्वेश्चन देखिए, दूध का pH मान दोस्तों कितना होता है, तो 6.4 होता है, ठीक है। और अगर आपसे शुद्ध जल का पूछेगा तो 7 होता है। अगर आपसे पूछेगा समुद्री जल का कितना होता है, तो 8.4 होता है। अगर आपसे पूछेगा आंसू का कितना होता है, तो 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है ता इकट्ठा कहाँ होता है। देखिए पित्त यकृत में बनता है ता गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है दोस्तों, हम लोग उसको बोलते हैं स्पेडियस बोलते हैं, सबसे छोटी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया था दोस्तों, तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों टिश्यूओं का अध्ययन होता है। 26वां क्वेश्चन, न्यूटन की ग्राह किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों, ये एक्सेलरेशन त्वरण का मात्रक है। आयोडीन टिंचर दोस्तों क्या है, तो आयोडीन टिंचर आयोडीन
अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस मंडल में परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल में, जो आयनोस्फीयर है सबसे टॉप वाला, उसी में। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? किसकी वजह से दोस्तों? तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ऐसा होता है। देखिए क्वेश्चन आते हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी दोस्तों संबंधित है जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों को दर्शाता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब किया गया? दोस्तों 1972 में। अगर आपसे पूछा जाएगा इसरो को स्टैब्लिश कब किया गया? तो 1969 में। अगर आपसे पूछा जाएगा DRDO को स्टैब्लिश कब किया गया? तो 1958 में। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए। स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ, आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी में स्टार्ट किया गया। आई राइट क्या है दोस्तों? तो विकलांगों का कंप्यूटर बोलते हैं इसको। पृथ्वी में पलायन वेग का मान दोस्तों क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप किसी वस्तु को ऊपर भेजेंगे तो अंतरिक्ष में ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष दोस्तों किसका उदाहरण है? दोस्तों ये अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है क्या? एंथोसाइनिन, इस वजह से वो बहुत सारे रंगों में होते हैं। सेब को खाने वाला भाग है दोस्तों, तो ये है रसदार थैलामस जो होता है, इससे यही खाने वाला। फाल्स फूड भी बोलते हैं हम लोग सेब को, याद रखिएगा। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है दोस्तों? तो ये 72 बार होता है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट, उत्प्रेरक बोलते हैं। फारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक दोस्तों कितना है? तो 212 डिग्री फारेनहाइट। एकदम से समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान वाले अणुओं को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप, समस्थानिक बोलते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ये FG बैटिंग के द्वारा इसको खोजा गया था। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से दोस्तों बना है? ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान आयोग दोस्तों कब मनाया जाता है? तो हम लोग 28 फरवरी को। जी हाँ, CV रमन, महान फिजिशियन, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए, इसीलिए। ठीक है, राइबोफ्लाविन दोस्तों क्या है? विटामिन B2 को बोलते हैं। मधुमक्खियों को काटने पर किस कारण दर्द होता है दोस्तों? तो फार्मिक अम्ल में, और चींटियों में भी यही होता है। सही संवेग कैसी राशि है? सदिश या फिर अदिश? सहवेग ना, सदिश है यहाँ पे। और क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट किसका है? आयरन का। 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन ना, याद रखेंगे। और हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें कितना है? 71%। एंड हीलियम का परसेंटेज दोस्तों कितना है? 26.5%। और लगातार हाइड्रोजन की लड़ाई होती है, मतलब नाभिकीय संलयन होता है और हीलियम का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है? ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा 46%। एक क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है दोस्तों? तो ये 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है दोस्तों? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सर CV रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार देखिए मैंने बता दिया है, रमन इफेक्ट 1930 में। सबसे पहला अगर आपसे पूछेगा किसको मिला था, तो 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। 1968 में हरिगोविंद खुराना को। 1979 में मदर टेरेसा को। 1998 में अमर्त्य सेन को सबसे दिया गया। नवीनतम सबसे दिया गया, नवीनतम 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। 54वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किटों के चिप्स साधारणतः किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी दोस्तों कौन है? फीमर, जो कि पैर में पाई जाती है। ब्लू विट्राल के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? तो कॉपर सल्फेट को जानते हैं। 57वां क्वेश्चन देखिए, पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है दोस्तों? तो तना से, जो कि हल्दी प्राप्त होता है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है दोस्तों? तो होलोग्राफी वस्तु के त्रिविमी जो कि प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनर्वित करने के लिए किया जाता है।
इंसुलिन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो FG वेटिंग, अब तो कई बार हो गया, याद भी हो गया होगा। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाना था दोस्तों, तो ये देखिए कैल्शियम फास्फेट, मतलब ये फास्फोरस किस रूप में आया था? कैल्शियम फास्फेट। मैनोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? तो ये गैस का दाब मापते हैं, कई बार आ चुका है। देखिए टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज दोस्तों किसने की है? तो और ए, जो कि मिलिकन के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई है, याद रखिएगा। चालक की विद्युत प्रतियोगिता मात्रक जो है, प्रतिरोधकता का मात्रक दोस्तों ओम। 66वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है दोस्तों? तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 67वां क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं दोस्तों? तो इसमें तांबा, निकिल और जिंक होते हैं। 68वां क्वेश्चन देखिए, चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक रेखा, ठीक है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम में आती है दोस्तों? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के काम में उनकी पूंछ आती है। कोशिका का ऊर्जा घर जो है दोस्तों वो क्या है? तो माइक्रोकांड्रिया बोलते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इस क्रम के तारों के रंग दोस्तों कितने होते हैं? लाल, काला और हरा। 72वां क्वेश्चन देखिए, ध्रुव तारा अपने स्थानों पर स्थित प्रतीत क्यों होता है? मतलब अपने स्थान पे पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का सीधा होने के कारण ऐसा होता है। तारा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ में किन गैसों से होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से ही होती है। 74वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या है? सौर बैटरी से ही वो संचालित किए जाते हैं। 75वां क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकीला सितारा दोस्तों कौन है? तो साइरस जो है कि सबसे चमकीला सितारा है। 76वां क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नोबेल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये जो कि नहीं करती हैं। पानी में साबुन के घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा। 79 देखिए दोस्तों, पटाखों में लाल रंग जो होता है किस तत्व की उपस्थिति की वजह से होता है? तो इसमें स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण देखिए लाल रंग निकलता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। फलों का अध्ययन किस में होता है दोस्तों? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा होता है दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ मिलकर ये रखा होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश में ध्रुवण घटना प्रकाश की तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं इसी को सिद्ध करती हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं दोस्तों? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है यहाँ पे। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। 86वां क्वेश्चन देखिए, हुक्म का नियम जो है विज्ञान की किस शाखा संबंधित है दोस्तों? तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। आगे देखिए, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित दोस्तों? तो ये ध्वनि तथा प्रकाश दोनों से संबंधित है। मेडल का नियम दोस्तों संबंधित है किससे? ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाना दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोहे पर या फिर स्टील पर गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। 90वां क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र दोस्तों कौन है? डायनमो। सूक्ष्म कणों को किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं इसको। विज्ञान की शाखा फोटोसॉनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो पौधे पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। 93वां क्वेश्चन देखिए, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है दोस्तों? तो पौधे की बढ़ने की दर को दोस्तों क्रेस्कोग्राफ से जाना जा सकता है, अति महत्वपूर्ण। प्रोटीन किससे दोस्तों मिलकर बना होता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? दोस्तों ये अम्लीय है। देखिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? तो इससे देखिए क्षणिक आवेश जो कि मापे जाते हैं। 97वां क्वेश्चन देखिए, संट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है दोस्तों? तो अमीटर में किया जाता है। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा होता है दोस्तों? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ रखा होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों? तो कॉपर सल्फेट को हम लोग आमतौर पे ब्लू विट्राल के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में शब्दित शब्द कोबोल का अर्थ दोस्तों क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें होता है न्यूक्लियर संलयन, ठीक है।
न्यूक्लियन फ्यूजन। आप लोग को पहला क्वेश्चन आज के कमेंट करके बताना है कि सूर्य किस पे काम करता है, फ्यूजन पे काम करता है कि फिक्शन पे। दूसरा क्वेश्चन जो कि जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। इसमें देखिए कोई भी किरणों का जो कि इसकी कोई भी प्रकार का इस पे आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन जो कि तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है किसके लिए दोस्तों, ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, जितने भी प्रश्न लिए हैं मैंने पूरा देखेंगे ध्यान से, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन दोस्तों आपका चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध किया जाता है। दोस्तों आपको पता है ये किडनी के माध्यम से जो कि शुद्ध किया जाता है। किडनी का वेट बहुत बार पूछा है, तो मात्र 150 ग्राम का ही है होता है, जो कि जितने भी विकार होते हैं वो बाहर निकलने का काम करता है। पांचवा देखिए दोस्तों, हाइड्रोफाइट दोस्तों किन्हें कहते हैं, हाइड्रोफाइटा। जितने भी जलीय पौधे होते हैं दोस्तों उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइटा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो समानांतर अगर देखिए यहाँ पे है दर्पण तो उसमें इनफाइनाइट अनंत जो कि उसके प्रतिबिंब बनते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो जो उसका दूसरा प्रतिबिंब होगा, देखिए प्रकाश से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जामिनेशन में, तो यहाँ देखिए दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होगा। अच्छा, आठवां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण दोस्तों क्या है। दोस्तों जाहिर सी बात है, तेल का जो कि पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इस वजह से वो फैल जाता है। पेंसिल का लेड जो होता है किसका होता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंसिल में, ब्लैक कलर का होता है, कार्बन का अपर रूप, जो कि ग्रेफाइट, याद रखिए ग्रेफाइट होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन क्यों होता है। दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है घर्षण। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, मतलब इसका रीजन क्या है, देखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे वो सुस्त हो जाती है। मतलब पहले ऐसे होता था, फिर लंबा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री तापमान से कम ताप पर क्यों उबलता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। जैसे कुकर में खाना बनाना जो कि दिक्कत होगा अगर आप ऊंचे स्थानों पे बनाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार दोस्तों आया हुआ कि पीतल मिश्र धातु है किसका, तो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र दोस्तों क्या होता है, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। अच्छा, अब आप कमेंट करके बताइए कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं ना, बताइएगा। अच्छा देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम जो रखा गया उसका नाम क्या था, उसका नाम था ध्रुव। अच्छा, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या फिर पेप्टोन को किस में बदलता है, दोस्तों ये छोटे पेप्टाइड में इसको चेंज कर देता है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए, स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। मनुष्य में दाद, जिसको हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं, इस रोग का जो कारक जो होता है कवक, वो कौन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम बोलते हैं। यही वो दोस्तों आपका जो कि इसका रीजन होता है, कारक होता है। बहुत सारे लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर चुके हैं, आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों से गुजारिश है। एंड चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कीजिएगा और एक भी क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों क्या है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है। आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है और सबसे अधिक जो कि आंवले में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सा है, तो ऑस्मियम जो कि सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है, तो चांदी को दोस्तों हम लोग विद्युत का सबसे अच्छा चालक मानते हैं। पोटेशियम का अयस्क दोस्तों जो कि कार्नेलाइट का सूत्र हमसे पूछा है, देखिए KCl MgCl2 एंड 6H2O, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। भाई क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है, दोस्तों इसमें जो कि सीसा अंततः प्राप्त होता है। तीसरा ध्वनि को मापने की इकाई दोस्तों क्या है, डीबी, डेसिबल ना, डीबी, और ये आइडियल कितना है 45 dB।
स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल, इनके मिश्रण से दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को दोस्तों क्या कहते हैं जिसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं ना? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसका अध्ययन दोस्तों होता है? तो दोस्तों जी हाँ, याद रखेंगे यहाँ पे फाइकोलॉजी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम। दोस्तों इसको बोलते हैं बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइट, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड इसी वजह से आपको आपके बॉडी में थकावट महसूस होती है। 27वां क्वेश्चन देखिए, मधुमेह के रोगी पेशाब में किसकी अधिकता होती है? जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन कमी की वजह से आपका मधुमेह होता है। और मधुमेह दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। तो शर्करा की कमी हो जाती है। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम पर आधारित होते हैं? दोस्तों ये पास्कल के नियम पे आधारित होते हैं। यहाँ पे डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था कार्ल बम के द्वारा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा देखिए नेक्स्ट, 31वां, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव जो हुआ था उसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है, पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO। और ये कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आएगा। तो 1984 में। गेहूं का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? तो ट्रिटिकम जो कि एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर, इसका जो वैज्ञानिक, अक्सर जीवों का, फलों का, पुष्पों का वैज्ञानिक नाम पूछता है, जो मैं आपको डेली बेसिस पे ये कवर करूंगा, साइंस वाला। ये वाली क्लास आपको डेली मिलेगी, डेली बोले तो डेली, ठीक है? तो आप इसको एकदम छोड़िएगा मत। तो ये क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधे की रेखीय वृद्धि ना, लाइनियर जो कि लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स, जो कि ऑक्जेनोमीटर से हम लोग मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जाहिर सी बात है दोस्तों, उसका ताप जो है कि बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी चालकता पर क्या असर पड़ता है? तो वो बढ़ जाती है। 36वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का श्रव्यता की सीमा दोस्तों क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसके ऊपर जो कि कौन सुनेगा? दोस्तों ये है आपका चमगादड़, और ये लोग अपने खाने के लिए और जो कि सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र देखिए इंपॉर्टेंट है, FeSO4 and 7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं हम लोग कैलोमेल का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हीरे की चमक का दोस्तों कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है हीरे के चमक का कारण। 40वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा न्यूटन कुलाम। अच्छा 41वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग टेकोफेरोल। भारी जल का दोस्तों, हैवी वाटर का, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। 43वां क्वेश्चन दोस्तों, ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो ट्रैकोना रोग का संबंध आंखों से होता है। अच्छा याद रखेंगे। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? जी हाँ दोस्तों, ये पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45वां आपका क्या है? एपिलेप्सी रोग का संबंध दोस्तों क्या है? तो नाड़ी संस्थान से संबंधित है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस प्रकार के समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ये AB और वो सबसे ग्रहण कर सकता है, क्योंकि ये लोग होते हैं सर्वग्राही। 17वां देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा ये किया गया था। 48वां देखिए, दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसे किन तत्वों की कमी होती है? तो इसमें आयरन, कॉपर और विटामिन सी की कमी होती है। 49वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत क्या ज्ञात किया जाता है दोस्तों? तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत दोस्तों इससे ज्ञात किया जाता है। प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है आपका हार्ट, जो कि वल्गेर सबसे पुराना खाद्य। 51वां क्वेश्चन देखिए, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं? मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम है सानेन। ये भी याद रखिएगा। हस्तचलित जो कि चारा काटने वाली मशीन में फ्लाई व्हील्स किस प्रकार के लोहे का बना होता है दोस्तों? तो ये ढलवा लोहे का, स्पेशली ये ढलवा लोहे का ही इस्तेमाल होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा आपको भैंस के दूध में प्राप्त होता है। 54वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण दोस्तों क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके घूमता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है दोस्तों? तो ये अमाशय से स्रावित होता है। 56वां क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। 57वां क्वेश्चन देखिए, जो कि प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है दोस्तों? तो इसको गीगा हर्ट या फिर मेगा हर्ट्स में मापते हैं, जो उसकी गति होती है।
क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों की रक्षा के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये स्पेशली टेटनस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य के हृदय का चक्र जो होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 0.8 सेकेंड। 60वां देखिए, मछलियों के में श्वसन हेतु अंग दोस्तों कौन है? तो ये क्लोम, जो उनके गल होते हैं, गलफड़े होते हैं वो। वाटसन व क्रिक जीव विज्ञान की किस खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डीएनए के डबल जो कि हेलिकल मॉडल की खोज इनके द्वारा किया गया था। बसड़ा को दोस्तों बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन एंड लुइस ग्लॉक के द्वारा दोस्तों इसको खोजा गया था। आगे देखते हैं, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? उसमें घास का अध्ययन किया जाता है स्पेशली। 64वां क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में। देखिए बैक्टीरिया द्वारा कोलन में होता है और इसकी कमी होती है तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। 65वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीरियाड्रिक्स का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये बच्चों के रोगों से रिलेटेड है यहाँ पे। 66वां क्वेश्चन देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? दोस्तों जब भी रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है तब आपको ये रोग हो जाता है। अच्छा 67वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइग्रोमीटर दोस्तों इससे क्या मापा जाता है? तो इससे अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। 68वां क्वेश्चन देखिए, हाइड्रो, देखिए हाइग्रो है और हाइड्रो है, तो हाइड्रो से दोस्तों हम लोग डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व मापते हैं। रेड लैड का रासायनिक नाम शुद्ध हमसे पूछा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा Pb3O4 केमिकल नेम। 17वां क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से चीनी दोस्तों क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। 71वां, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं दोस्तों? तो पायराइट को हम लोग बोलते हैं बेवकूफों का सोना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एंटी पायराइट दवा ली जाती है, बुखार कम करने के लिए स्पेशली दिया जाता है। 73वां क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से दोस्तों क्या है? यह है सोडियम थायोसल्फेट। 74वां क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये यूरोक्रोम के कारण दोस्तों जो होता है पीला रंग होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। 75वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी दोस्तों क्या होती है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया में अपने जो कि स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता को हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। दोस्तों लगातार आपको ये क्लासेस मिलेगी, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन भी करना है क्योंकि साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है और आपको एकदम इतना कवर करना है, इतना रिवीजन करना है कि आपको सब। दोस्तों मैं आपको लगभग 2 से 3 हज़ार प्रश्न कवर करूंगा साइंस का, जिसमें आपका लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग को दिया जाता है? उसका जो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो दोस्तों कार्निया को ही दान दिया जाता है। 17वां क्वेश्चन, पैलाग्रा रोग किसकी कमी कारण हो जाता है दोस्तों? तो नियासिन की कमी कारण आपका पैलाग्रा रोग हो जाता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना, इसका रीजन दोस्तों क्या है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। खसरा होने का दोस्तों कारक दोस्तों क्या है? तो वायरस की वजह से खसरा आपका हो जाता है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग जो कि गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक दोस्तों कौन थे? तो इसको देखिए कारोथर्स ने 1977 में खोजा था। रूटाइल किस धातु का दोस्तों अयस्क है? तो टिटेनियम का। क्या है ये? TiO2, जो कि आपका याद रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूटाइल। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम दोस्तों? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लिथार्ज। 40वां क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। 50वां क्वेश्चन देखिए, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम जो कि अधिक तापमान होता है किसका होता है? तो वेल का होता है, सबसे बड़ा मैमल्स भी है यही। रेडियो एक्टिवता की इकाई दोस्तों क्या है? तो इसको देखिए बैकुरल बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता की इकाई। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं एकॉस्टिक। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा दोस्तों 0.51 MeV। 9वां क्वेश्चन देखिए, जो कि प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो लक्स हो जाएगा यहाँ पे। 90वां क्वेश्चन, बादल का हवा में तैरने का कारण दोस्तों क्या है? वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व कारण ऐसा है वो होता है यहाँ पे। 91वें क्वेश्चन देखते हैं, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेरियन के द्वारा सबसे पहले दोस्तों इसको प्रस्तुत किया गया था। इंसुलिन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो FG वेंटिंग के द्वारा दोस्तों किया गया था। 93वां क्वेश्चन, विटामिन C का दोस्तों रासायनिक नाम? इसका देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने आपको बता दिया। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? CaH2P4 का ट्वाइस, याद रखेंगे। पानी का दोस्तों अधिकतम घनत्व किस ताप पे होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध दोस्तों किससे है? तो नाड़ी संस्थान से, मैंने बता दिया। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावट तेल जो उत्तरदायी है? तो आर्जिमोम, तो यही देखिए उत्तरदायी होता है, तेलों के माध्यम से जो होता है। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में दोस्तों पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, मतलब फास्फोरस जो है कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है।
99 क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई को मापते हैं? तो सोनार हो जाएगा इस क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन देखिए, मूत्र में एल्यूमिनी आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है? दोस्तों किडनी के गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है। एकदम प्रॉमिस कीजिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक बस एक बार रिवीजन करना है। वैसे मैं बहुत आराम के साथ आपको लेके चलूंगा, जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? दोस्तों ये जीवाश्मों के अध्ययन के लिए, उनकी आयु के निर्धारण के लिए अपनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, अत्यधिक शराब का सेवन करने से कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? दोस्तों लीवर, और हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी आपका लीवर है, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा करता है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो स्प्लीन जो होता है दोस्तों वो क्या करता है? वो रक्त बैंक का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन देखिए चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन चौथा दोस्तों का, कह रहा है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो क्या कहलाती है? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं कोंटोसोम, जो प्रकाश संश्लेषण है। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया दोस्तों इसमें पौधों को 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, CO2 की जरूरत पड़ती है, H2O की जरूरत पड़ती है, इसमें धूप की जरूरत पड़ती है, प्लस इनको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। इन 4 चीज़ों से वो अपना भोजन बनाते हैं। पांचों क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों तो शरीर की बीमारियों से बचाना, जिसको हम लोग बोलते हैं WBC। तो अगर आपके बॉडी में कुछ भी मतलब बुखार है, आपको कुछ भी वायरस है, तो उसके प्रति लड़ाई जो लड़ता है वो WBC लड़ता है। इसका जीवन काल हमसे पूछता है दोस्तों, तो WBC का जीवन काल अकॉर्डिंग टू RBC कम होता है, मात्र 4 से 5 दिन का ही होता है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि RBC का, तो वो 120 दिनों का होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कुछ देखिए छठो, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? बहुत बार ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। मछली के हृदय में टोटल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य जो किसके पास है? दोस्तों वृक्क, किडनी के पास है दोस्तों, जिसका वेट हमारे परीक्षा में काफी बार पूछा है, तो मात्र 150 ग्राम का होता है। लेकिन इसे बेच के आप आईफोन जरूर खरीद सकते हैं। अरे ऐसा करना नहीं है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, 40 वर्ष पूरे होने वाले चर्चित अप्सरा क्या है? दोस्तों ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको रिसेंटली 40 वर्ष पूरे हुए। 9वां क्वेश्चन देखिए, डायनामो का जो मेन कार्य है वो क्या है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? इवन आपको बताना ही पड़ेगा कि डायनामो का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही महान हस्ती है, इनको आप लोग बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन 10वां दोस्तों, पिच ब्लेड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? दोस्तों ये रेडियम प्राप्त होता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का जो कारण होता है वो क्या होता है? जैसे आपने देखा वो ग्रीन वाले में इलाके में रहेंगे ग्रीन हो जाएंगे, रेड वाले में रहेंगे रेड हो जाएंगे। तो उसकी त्वचा में देखिए मेलनोफर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति कारण ऐसा होता है। ये याद रखेंगे किसकी वजह से? मेलनोफोर। 12वां क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सर्वाधिक यौगिक कौन सा दोस्तों? तो सेल्यूलोज। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब डैश क्या नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वलय को काउंट करके हम उनकी एज को बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट में भिन्नता होती है। दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे जो एनुअल रिंग्स होते हैं उसमें नहीं पाए, डैश क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु जो कि स्पष्ट भिन्नता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14वां की, वृद्धावस्था का अध्ययन करने के लिए किस शाखा, मतलब वृद्धावस्था जो है इसके अध्ययन किस शाखा के अंदर करता है? दोस्तों जीरोंटोलॉजी। क्या याद रखेंगे? जीरोंटोलॉजी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, सो डोलोमाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो CaCOS जो है ये कैल्शियम का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों खट्टे फलों में आपको पता है कि ये विटामिन C पाया जाता है। 16वां क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता हम लोग ऑडियोमीटर के द्वारा मापते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो आपका दूध का खट्टा होना किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो ये यहाँ पर लैक्टोबैसिलस जो यहाँ पे लिखा नहीं है, जीवाणु की वजह से होता है। दूध से दही का कन्वर्जन भी उसी वजह से होता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, दूध का खट्टा होना, अच्छा तो ये बता दिया मैंने। 19वां क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो दोस्तों ये सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग जो है बैगनी है। 20वां क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में प्रतीतक जो रेफ्रिजरेंट का काम होता है वो सो क्या होता है? तो वो क्या होता है जो करता है? तो फ्रीओन करता है रेफ्रिजरेंट। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, मतलब जो आंसर हो जाएगा फ्रीओन। 21वां क्वेश्चन देखिए, दूध से, अभी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, दूध से दही बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया सहायक होती है दोस्तों? तो ये लैक्टो जो कि बैसिलस है, जिसकी वजह से दूध से दही में कन्वर्जन है, ये बैक्टीरिया है। 22वां क्वेश्चन देखिए, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वो कौन है दोस्तों जो इसकी वजह से डायलिसिस होता है? अगर आपका बॉडी का पार्ट काम नहीं करता है दोस्तों, हमारी किडनी। और हमारी किडनियां जो है कि सारी गंदगियों को बाहर निकालने का काम करती है, मैंने आपको बताया। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों क्या होता है?
उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। और क्वेश्चन आया है बहुत बार कि इसमें जो टोटल हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं हमारे खोपड़ी में। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राइफल चलाने पर लगाने वाला जो झटका होता है किसके संरक्षण का उदाहरण। दोस्तों ये रेखी संवेग का संरक्षण है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक दोस्तों कौन थे, तो हरिगोविंद खुराना, जिनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या बता सकते हैं इनको कब दिया गया दोस्तों, अल्बानिया के रहने वाली मदर टेरेसा से पहले दिया गया। तो कमेंट करके बताइए कि हरिगोविंद खुराना को दोस्तों जीनोम एडिटिंग के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं 25वां, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। वहां पे सभी गैसों का वर्ग माध्य जो कि मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है, इस वजह से ऐसा वहां पे है। 26वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, किस एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों ये क्लोरेला है, बहुत बार प्रश्न है। जितने भी दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रश्न लिए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं चाहूंगा दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनके टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर करूंगा। बस आप रिविजन कीजिए और जाइए, एक भी क्वेश्चन को मिस आप नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। जी हाँ दोस्तों, ये आइसोप्रीन का। एंड रबर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा है, तो केरल, जिसको हम लोग मसालों का बगीचा कहते हैं। यहाँ पे काजू का, यहाँ पे काली मिर्च का, इलायची का, रबड़ का, नारियल का, इन सबका सबसे ज्यादा जो कि उत्पादन होता है। 28वां क्वेश्चन देखिए, द्रव्य की चौथी अवस्था दोस्तों क्या है, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। तो ठोस, द्रव, गैस के बाद प्लाज्मा है यहाँ पे। 29वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो तप ततार अमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 30वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उन्हें अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका ध्रुवण से। 31वां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार वलय जो सर्कुलेटर रिंग है का गुरुत्व केंद्र जो हो कहाँ होगा, तो वलय के वृत्त के केंद्र पर ही होगा। देखिए मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो 7.4 होता है। हमारा जो आंसू होता है उसका भी 7.4 होता है। तो खून और ये दोनों याद रखेंगे। खून बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खून में ही दोस्तों आपका होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रक्त वो एक तरीके से लाल कहलाता है और वो ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। वैसे उसमें आयरन होता है, इस वजह से हमारा जो मंगल ग्रह है वहाँ पे आयरन ऑक्साइड के दिखता है, जो रेड प्लेनेट है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है। दोस्तों कार्बन, आपको पता है ये। 34वां क्वेश्चन देखिए, ग्रह गति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों कैपलर द्वारा यह प्रतिपादन किया गया। 35वां क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है। दोस्तों ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है हाइड्रोजन बम। और दोस्तों हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में होती है लड़ाई तो उत्पन्न होता है हीलियम। ये भी प्रक्रिया सूर्य के अंदर चलती है, जो ऐसा कि आपको पता है सूर्य के सरफेस का जो टेम्परेचर है कोरोना का वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन उनके बीच का जो टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी याद रखेंगे। एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज उसमें होता है 71% एंड हीलियम जो बनता है दोस्तों वो 26.5% का परसेंटेज उसमें होता है। 36वां क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों तो ईटा पर नाच आप फार्मूला लगा के बता सकते हैं कि प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया। 37वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। दोस्तों पानी है जो आपका तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। 38वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होता है। दोस्तों तो हीरे का भार का मात्रा की तरीके से हम कह सकते हैं। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। दोस्तों उस पे जिंक का लेप होता है, यहाँ पे याद रखेंगे। अच्छा गैल्वेनीकृत लोहे पर, अच्छा ये बता दिया मैंने। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 41वां देखते हैं, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य मनाया जाता है। दोस्तों महान फिजिशियन सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज के लिए दोस्तों ये उपलब्धि मिली है और वो भारत के दूसरे नंबर के व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। पहले जो थे दोस्तों
1913 में गुरु जो हमारे गुरुदेव हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नवंबर सन 1828 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दोस्तों हुआ था? तो सीवी रमन का हुआ था। एंड 1888 में दोस्तों महात्मा गांधी अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, याद रखेंगे। इसके बाद ये लौटे थे 1981 में। फिर ये 1983 में दोस्तों कहाँ गए थे? सॉरी 1981 में नहीं, 1891 में ये लौटे थे। इसके बाद ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। फिर वापस जो लौटे थे वो 1915 को लौटे थे, 9 जनवरी को, जिस दिन हम लोग NRI डे के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया था? दोस्तों ये जो कि गलगंड जिसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। 45वां क्वेश्चन, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई, अभी मैंने आपको बता दिया था ये, क्वांटासोम। 46वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की औसत घनत्व दोस्तों क्या है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 47वां क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है। दोस्तों 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, मतलब वो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो क्या आप उनका कमेंट करके नाम बता सकते हैं? एक तो दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन है, एक कौन है बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन दोस्तों 48वां अति महत्वपूर्ण दोस्तों, पौधे में वाष्पोसर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? उसमें पोटोमीटर का जो कि प्रयोग किया जाता है वाष्पोसर्जन के दर के लिए। 49वां क्वेश्चन देखिए, रेड लेड का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है? तो Pb3O4, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला दोस्तों 50वां है आपका क्या? 50वां देखिए दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? दोस्तों ये जो कि कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। विटामिन के अगर आपकी बॉडी में कमी होता है तो कहीं भी आपको चोट लगेगा तो लगातार खून बहता रहता है, तो ब्लड को क्लॉट करने में विटामिन के बहुत हेल्प करता है। इक्यावन देखिए दोस्तों, डार्क एवेंजर क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का ये कंप्यूटर वायरस है। 52वां क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 क्वेश्चन देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके लिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें ला रहा हूं। अपकमिंग GD के लिए भी सारी क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। आप लोग मेरी कोई वीडियो को मिस मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका कम समय में मैक्सिमम रिवाइज करा दूं, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, रिवीजन के लिए ही आपको बचा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस जो कि ताविधा शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को ही प्रभावित करता है। 55वां क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण दोस्तों क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति, और इसके लिए आपको विटामिन के की जरूरत पड़ती है थक्का बनाने के लिए। 56वां क्वेश्चन देखिए, चाय बनाने के लिए विद्युत तार केतली में पानी किस विधि से गर्म होती है? तो कन्वेंशन के द्वारा ये होता है। 57वां क्वेश्चन देखिए, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, दोस्तों ये अभी मैंने आपको बता दिया है। ये आपका देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये देखिए जगह गैरियाट्रिक्स बोलते हैं इसको। हाँ सही है, गैरियाट्रिक्स ही बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी की वजह से हो जाता है? तो हमारी जो खून में ग्लूकोज की कमी होती है तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। 59वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? दोस्तों ये एड्स फैलाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम ना, HIV। 61वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी है। एंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों? लीवर है, याद रखेंगे। 61वां क्वेश्चन देखो, एंजाइम मूलतः क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन आपके होते हैं। अगर आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछेगा दोस्तों तो स्टेप्स हो जाएगा, एंड सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पित्त का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग से होता है? तो यकृत से होता है, पाइल का सेक्रेशन। कृष्ण छिद्र, इसको ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया दोस्तों? तो S चंद्रशेखर द्वारा किया गया। चलो देखिए दोस्तों, साइनोकोआलमिन क्या है दोस्तों? ये विटामिन B12 हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देखिए, टेट्राडुथाइड लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेल जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, और जो कि अपस्टोफन की दर को मतलब उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। 66वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, हीरे की चमक होती है, रीजन क्या है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण ऐसा होता है। 67वां क्वेश्चन देखिए, अपेक्षित आर्द्रता जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि मापी जाती है किससे? तो हाइग्रोमीटर से। देखिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ हमेशा के लिए। देखिए ग्रो होगा जब भी तो ह्यूमिडिटी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका हाइड्रो कर देगा, ड्रो मतलब डी, और डी का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व मापने के लिए, एंड ग्रो रहेगा तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये आर्द्रता मापने के लिए होता है।
68वां क्वेश्चन देखिए, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों वास्तविक उल्टा था वस्तु से छोटा होता है, जो रेटिना पे प्रतिबिंब आपका बनता है। 69वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया दोस्तों, तो ये जो कि जॉन साल के द्वारा तैयार किया गया। 17वां क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य दोस्तों संगठन कौन सा है, मीथेन, CH4। देखिए 71वां क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटोसोम। 2-3 बार आ गया, इसको अब तो याद कर लीजिए। 72वां क्वेश्चन कि न्यूटन की ग्रा किस भौतिक राशि का मापक है, तो दोस्तों एक्सलरेशन, त्वरण का है। 73वां क्वेश्चन देखो, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है, तो बॉडी में आपका कह लीजिए आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग जो होता है। अच्छा 74वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, वायरोलॉजी किसका अध्ययन किया था दोस्तों, इसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। 75वां, विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है दोस्तों, ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड ना। इसके लिए भी आप रथ एक टॉफी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, रथ एक टॉफी। आर के नीचे ए लिखिए, थ के नीचे बी, सी, डी एंड के। आर से रेटिनाल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड सी के लिए, डी से कैल्सीफेराल, ई से टोकोफेराल एंड फी से क्लोफिनोन, ठीक है, के लिए। 76वां क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है दोस्तों, तो ये 80 होता है। श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो मैंने आपको बता दिया था इसके पहले भी कि ये बैगनी कलर आपका हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 78वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कैलोमेल क्या है दोस्तों, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, यहाँ पे याद रखेंगे। 79 क्वेश्चन देखो, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यही है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS, बहुत बार पूछा है। अच्छा क्वेश्चन, झूठा सोना फूल्स गोल्ड दोस्तों क्या कहलाता है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड जो कि आयरन पायराइड होता है, जिसको हम लोग फाल्स गोल्ड भी कहते हैं। कैसा क्वेश्चन देखते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम दोस्तों क्या है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम आपका होता है, या आया है प्रश्न ये भी बहुत बार। 82वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक कौन है, तो पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रो डी क्या है दोस्तों, तो ये ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। 84वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है, ध्रुव तारा पृथ्वी का घूर्णन कक्ष की दिशा में स्थित है, इस वजह से। 25वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, तो एक आइडियल जो है आपका वो 72 बार है। अच्छा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, स्फिग्मोमैनोमीटर का नामक जो यंत्र है किसके लिए होता है दोस्तों, ये हमारा ब्लड प्रेशर को नापने के काम में आता है। 87वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी दोस्तों, तो ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी यहाँ पे, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अच्छा 88वां क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो दोस्तों जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ऐसा होता है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन देखिए आपका 89, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है दोस्तों, तो नाइट्रोजन का। 90वां क्वेश्चन देखते हैं, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करता है दोस्तों हम लोग इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार में सम्मिलित होने वाले विश्व का प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की थी वो कौन दोस्तों, तो मैडम क्यूरी, जिनको 1930 में फिजिक्स के लिए दिया गया, और इसके पहले भी इनको केमिस्ट्री में मिल चुका है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2 बार इनको मिला है, तो आप कमेंट करके बताइए कि एक जो मिला है इनको कब मिला है। अच्छा 92वां क्वेश्चन देखते हैं, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी जहाज तैरते रहते हैं दोस्तों, जहाज के डूबे हुए भाग में हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन या फिर उत्प्लावन करता है, तैरता है, और सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसकी वजह से सुई आपका डूब जाता है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 93, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह दोस्तों कौन है, तो इसका नाम याद रखेंगे इनसेट 2A, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है दोस्तों, तो विटामिन सूर्य के प्रकाश सहायता से, तो विटामिन यहाँ पे डी का निर्माण होता है, गलत लिखा हुआ है। 95वां क्वेश्चन देखते हैं, हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष पर दिखाई देता है, तो ये प्रति 76 वर्ष पर दिखाई देता है। 96 देखिए, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ते हैं दोस्तों, तो ये अल्ट्रासोनिक तरंगे होते हैं जो कि 20,000 से अधिक होते हैं, जो मनुष्य सुन भी नहीं सकता, इवन ये तो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 97, HIV विषाणु कौन सा रोग देता है दोस्तों, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम 8 दिवस प्रत्येक हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। 98 देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, ये विटामिन के जो होता है वो सहायक होता है। 99 देखते हैं, एम्पियर सेकेंड मात्रक, तो यहाँ पे देखिए आवेश की मात्रा। 100वां क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस जो कि है किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं।
से और ध्यान से 200 क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा। गैस विसरण का नियम दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम के द्वारा दोस्तों इसको किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके देखिए एग्जामिनेशन में न्यूमेरिक के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो ये देखिए कितने धारा के बराबर है, तो न्यूमेरिक के क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 आपका फिजिक्स से आएगा। मैं वो भी बहुत जल्द आपका उसका टॉप 100 कवर करा दूंगा। तो धारा का अधिकतम मान आई के बराबर ये होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो माइनस देखिए यहाँ पे 373 केल्विन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारतीय मोर का जो जीव है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेटस। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जरूर, याद रखेंगे वैज्ञानिक नाम से। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा मैं। छठा क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त की अल्पता की बीमारी जो किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एनीमिया, खून की कमी। ये क्वेश्चन देखिए, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 98.6 जो कि फारेनहाइट तापक्रम का मान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37। और ये दोनों हमारे शरीर का टेम्परेचर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सेल्यूलोज, याद रखेंगे। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है दोस्तों? इसको बोलते हैं 1 फैराडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की आयु दोस्तों किस विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं? तो आयु यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम पर किसका प्रयोग दोस्तों किया गया था? तो प्लूटोनियम का गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी, तो नागासाकी वाले का नाम दोस्तों अगर आपसे पूछेगा क्या था? तो फैटमैन। क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में, याद रखिएगा। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्षेवर एवं चेंज। सिरके में कौन सा अम्ल दोस्तों होता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट खनिज से कौन धातु दोस्तों प्राप्त होता है? जाहिर सी बात है यहाँ पे लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्कार्बिक एसिड। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया दोस्तों? तो ये था आपका यूरिया। सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक दोस्तों कौन है? तो यहाँ पे याद देखिए जो कि विल्फ्रेड डेवी सबसे पहले इन्होंने खोज किया था। और इसका जो Na से हम लोग इसको डिनोट करते हैं परमाणु क्रमांक 11, और इसे हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। जिस तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए हमारा, केवराटोम लेशिया या फिर जीरोप्थेल्मिया जो है रोग, इस किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, और गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। टमाटर के फलों का जो लाल रंग होता है पकने पर, वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे लाइकोप्लीन की वजह से। 22वां क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का श्रावण तैयार करता है दोस्तों? तो ये है आपका एड्रीनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग दोस्तों कौन से होते हैं यहाँ पे? तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं मैक्सिला और मैंडिबल, और यही है दोस्तों मलेरिया जो कि रोग का जो कि कारक। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार मुझे प्रेरित करता है, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहे। तो बिल्कुल कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप कहीं ना कहीं एक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए कि एक भी क्लासेस आपको मिस ना हो, सभी क्लासेस जरूरी हैं आपके लिए। 26वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं DTO ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और कहाँ पे होता है? उड़ीसा के तलचर में सबसे ज़्यादा होता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जूल प्रति सेकंड दोस्तों मात्रक है किसका? पावर, शक्ति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 29वां क्वेश्चन देखिए, फेरल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो दिशा। फोबोस एवं जो कि डिमोस जो है, ये किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? तो मंगल ग्रह, जिसको सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है और अपनी धुरी पर घूमने में 25 घंटे का समय लगता है। इसी के 2 जो कि उपग्रह हैं। और इसी पर देखिए निक्स, ओलंपिया और ओलिपस में से जो है सबसे बड़ा ब्रह्मांड का पर्वत और ज्वालामुखी मौजूद है।
दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा दोस्तों तैयार होता है? तो आसवन विधि द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया दोस्तों क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं जो कि वल्कनीकरण। बैक्टीरियोफेज क्या है दोस्तों? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस जो होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें दोस्तों होती हैं, जाहिर सी बात है ये ऋणावेशित जो कि ऋणात्मक होती है यहाँ पे। कांच को पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन एवं फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 36वां क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है यहाँ पे। 37वां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम दोस्तों किसका है? ये ओम का नियम दिया गया है। 38वां क्वेश्चन देखिए, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम दोस्तों कौन है? तो ये है आपका एमिलेज। इसको बोलते हैं क्या? एमिलेज। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है हमें, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? दोस्तों ये आपका फीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। 40वां क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। 41वां क्वेश्चन देखिए, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ दोस्तों कौन होता है? तो देखिए आपका जो कि नेफ्थेनेट जो कि पॉमिटेट से ऐसा होता है। 42वां क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज बनाने में कौन सा फाइबर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? तो इसमें बर्नौली का नियम लागू होता है। 44वां क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है दोस्तों? तो आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो इसमें लाइसोजाइम होता है। और आंसू का पीएच मान काफी बार पूछा है तो 7.4 होता है। 46वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर था परमाणु बम में मूल अंतर दोस्तों क्या है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला होती है। अच्छा, 47वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गति ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है वो 4 गुना हो जाएगी। 48वां क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण दोस्तों बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण, जाहिर सी बात है। 49वां क्वेश्चन देखिए, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्पेक्ष बल का क्या होता है दोस्तों? तो ये हमेशा नियत रहता है जो उसका उत्पेक्ष बल होता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक उष्मा किस विधि में संचालित की जाती है दोस्तों? तो ये विकिरण की वजह से ही होता है और इसी वजह से हमारा पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो जाहिर सी बात है ये कम हो जाती। 12वां क्वेश्चन देखिए, किसके कारण खुले में रखा दूध फट जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण दोस्तों दूध से दही में उसका कन्वर्जन हो जाता है। अभ्रक देखिए दोस्तों, उष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक और कुचालक। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक रचना करते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया दोस्तों होती है? इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, जो कि सूर्य इसी पे काम करता है। 55वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान दोस्तों कितना है? 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। इस वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकी जाए तो कभी वापस जमीन पे नहीं आएगी। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक्स बोलते हैं यहाँ पे। 57वां क्वेश्चन देखिए, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित करते हैं दोस्तों? तो तारे के तापमान से। 58वां क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से भारी जल दोस्तों क्या है? ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मैंने आपको बताया D2O, जो कि रिएक्टर का काम, नाभिकीय रिएक्टर मंदक काम करता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वाह कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो जी हाँ, ये कार्बन के ही अपर रूप है। किस गैस में सड़े हुए अंडे की गंध आती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। न्यूरॉन दोस्तों किसकी इकाई है? तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है। 63वां क्वेश्चन देखिए, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करता है, ये जो प्रयुक्त होता है किसके लिए? यूरिनाल, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल में प्रकाश का वेग दोस्तों कितना होता है? काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो तकरीबन 2,25,000 मिमी प्रति सेकंड का होता है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन देखिए 66वां, एक पारसेक मीटर कितने बराबर होता है? तो एक पारसेक 3 × 09 × 10⁶ मीटर के बराबर होता है, जो कि दूरी का मात्रक है। और इसे देखिए जो कि पैरालैक्टिक सेकंड में संक्षिप्त रूप में कहा कहते हैं हम यहाँ पे। 66वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहने वाला माइक्रोकांड्रिया का नाम सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो सी बेंडा के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेसेक्टॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी क्या है? तो ये देखिए संतान उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को हम लोग बोलते हैं वेसेक्टॉमी, तथा महिलाओं की नसबंदी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, याद रखेंगे। 69 देखिए, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण। क्यों, रीजन क्या होता है इसका? तो प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है इसी वजह से होता है। विटामिन ए का संग्रह दोस्तों किस अंग में होता है? दोस्तों ये होता है यकृत में, और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यदि हवा में O2 का सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय CO अधिक तत्परता से संयोग करता है। ठीक है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है यहाँ पे। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो कार्नवाल फ्रीज थे यहाँ पे, याद रखेंगे। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग दोस्तों यहाँ पे होता है? तो विटामिन डी कमी से होता है, रिकेट्स, याद रखेंगे। खसरा रोग किससे फैलता है दोस्तों? तो ये वायरस से फैलता है। इंसुलिन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो बेंटिंगन बेस्ट के द्वारा किया गया था। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित दोस्तों? तो बिना मिट्टी पानी की जो खेती होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे। 78 देखिए दोस्तों, कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन जो कि प्रचुर मात्रा का स्रोत है? तो विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में स्रोत है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 80वां क्वेश्चन देखिए, जब दो वस्तुओं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम जो कि क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका उष्मागतिकी का शून्यांक नियम जो कि बोलते हैं। 81वां क्वेश्चन देखिए, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था का संबंध भौतिक विज्ञान के किस जो कि विषय से था? तो ये अल्फा किरणों से संबंधित है। 82वां क्वेश्चन देखिए, पटाखों व बारूद में लाल रंग किस कारण होता है? तो देखिए स्ट्रांसियम के कारण ऐसा होता है। जेट इंधन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है। 84वां क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो देखिए W जॉनसन के द्वारा दोस्तों इसका प्रतिपादन किया गया था। 85वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप दोस्तों किसका बना होता है? तो ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक की राजधानी। 87वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस का रिसाव हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1984 में। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी दोस्तों कितनी होती है? तो ये इनफाइनाइट, अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि कौन सा दोष दोस्तों हो जाएगा? तो उसको निकट दृष्टि दोष है, यहाँ पे याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम दोस्तों क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेडिसियस, ठीक है, याद रखेंगे। ये है आपका स्पेडियस। क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस भाग को प्रायः जो कि परागकणों का निर्माण होता है? कौन से भाग में? तो फूल में होता है। 92वां क्वेश्चन देखिए, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 24.4 मिलीमीटर होते हैं। LPG का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो कि मैक्सिमम इसमें ब्यूटेन होता है, यह भी याद रखेंगे। 94 देखिए, लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश में फोटान में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है दोस्तों? तो इसमें हरे रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। 95 देखिए, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस वैज्ञानिक को कहते हैं दोस्तों? तो हिप्पोक्रेट्स को हम लोग चिकित्सा विज्ञान का जनक कहते हैं। आनुवंशिकी के नियम के बारे में बताने का श्रेय दोस्तों किस वैज्ञानिक जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। 98 देखिए, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है दोस्तों? तो इसमें सड़ी हुई मछली की तरह देखिए इसमें गंध आती है। 99 देखिए दोस्तों, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं इसको। 100 क्वेश्चन देखिए, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैगेट। देखिए सुपर 100 तक हम कवर कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लाइक जो कि मिल चुका है, आप सभी लोग अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए और लगातार बनाता भी रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं और स्पेशली ग्रुप डी के लिए आपका सारा कुछ कवर भी किया जा रहा है, ठीक है। तो बेल बटन दबा लीजिएगा।
बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन नंबर। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप जड़ें। 102वां क्वेश्चन देखिए, फार्माकोग्नोसी के अध्ययन इसमें किया जाता है, तो उसमें जो कि औषधियों का अध्ययन किया जाता है। कैलोमेल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। देखिए गैलीनियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर। समान दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई दोस्तों कितनी होगी यहाँ पे? तो ये घट जाएगा इसमें से -2, 98 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या है? तो उसका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो चिप ब्लेड से प्राप्त किया था। रेशम के का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? दोस्तों सहतूत के पत्तियों का। 108वां क्वेश्चन देखिए, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो देखिए हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया के ऐसा होता है यहाँ पे। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का दोस्तों गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का ये गुण है। 110वां क्वेश्चन देखिए, धातुओं के विद्युत सुचालक होने का कारण दोस्तों क्या है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। 111वां क्वेश्चन, कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? यहाँ पे तो टाइटेनियम हो जाएगा। 112वां देखिए, पेलाग्रा जो कि रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये नियासिन की कमी से होता है। 117वां क्वेश्चन देखिए, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार दोस्तों कितना हो जाएगा? तो इसका दूना 28। 114वां, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु दोस्तों मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा जो कि मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो स्टेनले को किया गया। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं दोस्तों चूना। 117 देखिए, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यह आपका एमाइलेज। 118वां क्वेश्चन, किस अंग की गड़बड़ी में मधुमेह की बीमारी होने की संभावना दोस्तों होती है? तो अग्नाशय, याद रखेंगे, हो जाएगा अग्नाशय। 119वां क्वेश्चन देखिए, जो कि अवतलोत्तल लेंस कैसा है? इसको हम लोग किस प्रकार का बोलते हैं? इसको हम लोग अभिसारी या फिर अपसारी बोलते हैं यहाँ पे। 120वां क्वेश्चन देखिए, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम है दोस्तों? तो फेराडो का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है यहाँ पे। 121वां क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? दोस्तों ये 1932 में एडरसन के द्वारा किया गया था। 122वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? दोस्तों तो ये पिटवा लोहे में सबसे कम मात्रा होती है। 123वां क्वेश्चन देखिए, वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण का होता है दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। 124वां क्वेश्चन देखते हैं, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? तो शरीर में दर्द व बुखार के लिए किया जाता है। 125वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है दोस्तों? तो ये वॉटसन एवं क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चर जो है और एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। देखिए टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का दोस्तों केमिकल नेम है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तो छोटी आंत व बड़ी आंत इसी से प्रभावित होते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग दोस्तों प्रदान करता है? तो ये गहरा नीला रंग जो कि प्रदान करता है। 130वां क्वेश्चन, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत दोस्तों क्या है? ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। 130वां क्वेश्चन 131वां क्वेश्चन देखिए, डेनियल सेल का प्रयुक्त धातुओं कौन कौन सी हैं? तो तांबा एवं जस्ता। 132वां क्वेश्चन देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है दोस्तों? तो ये कौन करता है? अम्ल। 133वां क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो डार्विन के द्वारा ये लिखा गया है। 134वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा आपका ये। 135वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हाइड्रोफोनिक्स दोस्तों किसे कहते हैं? तो पौधे के मृदा विहीन संवर्धन को बोलते हैं। 136वां, जाम्पिक जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो बारबरा मैकलिन टॉक के द्वारा ये किया गया है। 137वां क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है दोस्तों? तो ये हेपरिन हो जाएगा यहाँ पे। 138वां क्वेश्चन, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग दोस्तों प्रभावित होता है? तो आंख इसमें प्रभावित होता है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार दोस्तों कितना होता है? तो उसका जो भार होता है वो 0 होता है। 140वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हमारा क्या है? दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या है? दोनों समान विभव पर होनी चाहिए। 141वां क्वेश्चन, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी दोस्तों क्या है? वायरस। 142वां क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 143वां क्वेश्चन देखिए, डाइजेस्ट एंजाइम किसका पाचक करता है?
तो स्टार्च का करता है। 144वां, डीएनए का द्विकुंडली संरचना दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो ये वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा ये संरचना दी गई थी। 145वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रासायनिक दृष्टि से चीनी दोस्तों क्या है? तो ये सुक्रोज हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग दोस्तों किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। लेजर बीमा की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होलोग्राफी। गन मेटल के जो कि संगठक तत्व कौन दोस्तों कौन कौन से हैं? तांबा, टीन और जस्ता, याद रखिएगा। 149वां क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का दोस्तों होता है? तो ये होता है आपका रेफ्लिशिया का पौधा सबसे बड़ा होता है। 150वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों? तो ये अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन इसमें होता है। 151वां क्वेश्चन देखिए, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें दोस्तों क्या होता है? तो थकान महसूस होने लगता है। 142वां क्वेश्चन देखिए, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये सैंड फ्लाई के द्वारा होता है यहाँ पे। 193वां, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब दोस्तों क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि होने की वजह से ये आपका होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। 155वां क्वेश्चन देखिए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। 156वां क्वेश्चन देखिए, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए गए हैं दोस्तों? तो ये दृष्टि जो कि वैषम्य इसी के लिए दिया जाता है यहाँ पे। देखिए, कुंदलकुलम जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। लेजर दोस्तों किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी देखिए इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे। 159वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहते हैं दोस्तों? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहते हैं। 160वां क्वेश्चन, टेस्ला किसका मात्रक है दोस्तों? तो ये फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है दोस्तों? तो ये हड्डियों को प्रभावित करती है। 162वां क्वेश्चन देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो इसमें एथिलीन व एसिटिलीन जो कि प्रयुक्त की जाती है। 163वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पोटास की अनिवार्य होनी चाहिए। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है दोस्तों? ये ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक करता है। 155वां क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें टाइलिन पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे दोस्तों हम लोग क्या क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और विटामिन के वजह से थक्का बनता है। 167वां देखिए, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं दोस्तों? तो सबसे बाहरी जो कि परत होती है उसी को बोलते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम जानी जाती है दोस्तों? तो इसको हम लोग ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। 169वां क्वेश्चन, डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष दिया था? तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने 1965 में दिया था। 68 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। माइनस यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कौन सी राशि अधिकतम होती है दोस्तों? तो उसका घनत्व जो होता है सबसे अधिक होती है। 171वां देखिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें यूरेनियम का किया जाता है। 172वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। 173वां, जे रॉबर्ट ओपेनहायर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा हुआ है। 174 देखिए, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना ज़्यादा होती है? तो सिलिका के खदानों में जो काम करते हैं उनको ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। 175वां क्वेश्चन देखिए, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों ये काली दिखाई देगी यहाँ पे। 176वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक अशुद्धि मिला दी जाती है तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। 117वां, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है दोस्तों? तो नर्म लोहे का बना होता है। 178वां देखिए कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो हेनरी बैकुरेल के द्वारा किया गया था। 179, यदि किसी जो कि कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। पेसमेकर किसकी गति के लिए किसकी गति सामान्य बनाने के लिए होता है? तो हृदय की गति के लिए। 121वां क्वेश्चन देखिए, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफ से इसका पता लगाया जाता है। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को दोस्तों क्या कहा गया है? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा गया है। रेबीज नामक रोग मनुष्य में कौन सा जो कि तंत्र प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है।
150वां क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग द्वारा ताप नियंत्रित होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। यहाँ पे भाग पूछ रहा है ना यहाँ पे, नहीं तो ऐसे आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। देखिए, धनुष्टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इसमें एटीएस लगता है ना, एंटोटॉक्सिन सीरम। 187वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनसे वातावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं यहाँ पे। 188वां क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग शरीर में कौन सी तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तो उसका वजन दोस्तों कम क्यों हो जाता है? उत्प्लावन बल के कारण। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? दोस्तों चुंबकीय प्रभाव का। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन में कौन शाखा दोस्तों होती है? इसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली दोस्तों कहते हैं? तो ये हम लोग लाइसोसोम को बोलते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों? तो काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित दोस्तों? तो ये लिलिएसी कुल से संबंधित है। हृदय पेशियों की किस धमनी द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो यह है सेरेब्रम। देखिए, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार कंकाल उदाहरण दोस्तों? तो वाह कंकाल। इंसुलिन का कार्य दोस्तों क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रेडियो सक्रियता खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेकुरल के द्वारा ये किया गया था। किस रेडियो तत्व का नाम उसके खोजकर्ताओं के देश के नाम, पोलैंड के नाम पर रखा गया दोस्तों? तो पोलेनियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया, ये एनटीपीसी एग्जाम 12 जनवरी 2021 में पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस दोस्तों आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। राइबोसोम किसका दोस्तों संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। ये प्रश्न पूछा गया, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कोबोल का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा था, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण दोस्तों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण ऐसा होता है। परावैंगनिक किरणों के लिए कौन सी गैस सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों? तो ये O3 गैस है, जो O3 गैस का लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है वो। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? तो ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और भारत का मानव युद्ध प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है दोस्तों गगनयान, याद रखेंगे। अच्छा, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी दोस्तों क्या है? देखिए F2। कंप्यूटर से जो प्रश्न बने हैं वो भी मैंने इसमें इनबिल्ड किए हुए हैं। अब NTPC परीक्षा देखिए उसी दिन दूसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, छुई में पौधे का वैज्ञानिक नाम दोस्तों? तो देखिए मिमोसा पुडुका, मतलब वैज्ञानिक नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। इस सारे सीरीज को देखने से आपको यही फायदा मिलेगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर रेलवे का कैसा क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि 2021 का ये अब नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या दोस्तों 206, सबको पता है, बहुत ईजी है। लेकिन जब मनुष्य पैदा होता है बच्चा, तो 300 उसमें हड्डियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है दोस्तों? एंथ्रेसाइड पाया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो यहाँ पे मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टीन और लेड का मिश्रण दोस्तों, टीन और लेड का मिश्र धातु दोस्तों सोल्डर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, अवावी श्वसन में पायरूटेट किस में बदल जाता है दोस्तों? तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल दोस्तों कौन सी है? उसको CP हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, संचार के लिए जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे। अब देखिए 13 अगले दिन जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस फसल द्वारा दोस्तों नाइट्रोजन स्थितिकरण में मिट्टी में उर्वरता बढ़ जाती है? तो जो फलीदार पौधे होते हैं इस प्रकार के। शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी दोस्तों कौन है? इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। VGA केबल की खोज दोस्तों किसने की थी? तो IBM द्वारा सबसे पहले किया गया था। जापान में देखिए मीना माता आपदा किसके प्रदूषण कारण हुई थी? तो पारा। और मीना माता रोग किसकी वजह से होता है? HG, और एक वायरल होता है ये। पेनिसिलिन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? तो 1929 में किया था। पेनिसिलिन नोटम नामक फफूदी से किया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, जीभ में स्वाद जो रिसेप्टर होते हैं उनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। किडनी के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोलॉजी हम लोग बोलते हैं। OCR का पूर्ण रूप जो है दोस्तों क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वायुमंडलीय दाब किस में पाया जाता है? बैरोमीटर में हम लोग मापते हैं। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो नेफ्रॉन हो जाएगी, यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समाधि मिश्रण को हम दोस्तों क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं विलयन। रक्त किस प्रकार का दोस्तों उत्तक है? तो ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कंप्यूटर में देखिए डाटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त दोस्तों को किया जाता है, तो USB का प्रयोग देखिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 16 तारीख को उसके बाद पेपर हुआ था, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा, जो लगातार मुझे मोटिवेट करता रहता है, और कहीं ना कहीं ग्रुप में शेयर किया करें। एंड जो लोग भी बेल बटन नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। ये क्लास कभी भी मिस मत कीजिए, आपको लगातार रिवीजन होगा और क्वेश्चन याद भी होंगे आपको। जलती मोमबत्ती में पिघलता हुआ मोम किस प्रक्रिया के ऊपर बत्ती ऊपर चढ़ता है दोस्तों? तो केसिका तो बोलते हैं इसको ना, केसिका कला।
सो देखिए यहाँ पे सहसंयोजी आबंध क्या है दोस्तों, तो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों युग्म के शेयरिंग को बोलते हैं। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, तो प्रकाश ऊर्जा को यह परिवर्तित कर देता है ना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 हमारा क्या है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, तो माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। WWW के अंतर्गत डोमेन का नाम दोस्तों ये क्या है, तो इन्फोटेक इंसर्न CH इसी के अंतर्गत आता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। नेत्र वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना में फोकसित करता है दोस्तों, ये क्या है, कौन सा क्षमता, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। अच्छा, अब देखिए 16 को दूसरे शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन पूछा था, क्या 36वां क्वेश्चन, कि कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कृषि वानिकी बोलते हैं। मैग्नीशियम का संकेत पूछा था, तो Mg होता है। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्वों से अलग होते हैं, तो सांकेतिक नाम की वजह से अलग होते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दोस्तों क्या रखना चाहते थे, तो इसका नाम जो रखना चाहते थे इंटरफेस जो कि मैनगेजर रखना चाहते थे। अब 18 तारीख को जो क्वेश्चन आया था 21 को, उसमें देख लेते हैं। चाय और कॉफ़ी को किस प्रकार का फसल दोस्तों माना जाता है, तो ये बागानी रोपण फसल को हम लोग मानते हैं। एडीज इडिप्सी मच्छर से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे देखिए डेंगू। और मादा एनीफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है दोस्तों, तो विटामिन के। प्रोटीन किससे मिलकर दोस्तों बना होता है, तो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन दोस्तों, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये जो कि रीपिंग या डिजिटल एट्रैक्शन कहलाता है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 तारीख से जो अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो था, किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पाद में परिवर्तित करता है, तो उसको बोलते हैं किण्वन। मानव व्यवहार और भावना का वैज्ञानिक अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक दोस्तों कौन है, तो डेनियल फारेनहाइट, यही स्केल होता है उसका। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिप्टोजेम, ठीक है, क्रिप्टोजेम बोलते हैं, याद रखेंगे। फॉर्ट्रान का पूर्ण रूप दोस्तों हमसे पूछा था, तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। अब देखिए 20/1/2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए कौन कौन से थे। थियोफ्रेट्स किसके जनक है दोस्तों, तो बॉटनी के हैं। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया। बायोगैस में सर्वाधिक दोस्तों क्या होता है, तो मीथेन होता है। आवरण रहित बीज वाले पौधे को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनावृत बीजी। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के संस्थापक दोस्तों कौन है, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोंजियन एंड रोनाल्ड वॉवले। वैसे स्टीव जॉब का नाम सबसे आगे आता है। 20 तारीख को अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से थे। आयोडीन कमी से किस ग्रंथि में सूजन आती है दोस्तों, तो थायराइड ग्लैंड में सूजन आती है और आपको घेंघा रोग इसकी वजह से होता है। 56वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है दोस्तों, तो ATP है। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, तो जनरेटर हो जाएगा यहाँ पे। मृत कोशिकाओं का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है दोस्तों, लाइसोसोम करता है यहाँ पे। W3C या फिर WWWC इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम, ठीक है, WWW के C लगा उसके बाद। अच्छा क्वेश्चन देखिए 21 तारीख को जो पूछे गए वो कौन कौन से थे। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था, सर जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था, जे थॉमसन को। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है, दोस्तों ये जी हाँ, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा कहा गया था। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों किस में होती है, तो अधातुओं में होती है। किसी बंद हाल में ध्वनि का जो कि परावर्तित होकर बार बार टकराना दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। जैसे मेरी आवाज़ इसमें गुज रही होगी। MS एक्सेल में देखिए बिना कॉपी किए कंटेंट सेल में डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो कंट्रोल R। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाने का काम दोस्तों कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन। देखिए ये भी प्रश्न हमसे पूछा गया था। 21 तारीख को अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर किसी व्यक्ति को किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, तो डायलिसिस किया जाएगा।
कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थिर होती है जिसे आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि यही होती है। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड दोस्तों मिलाया जाता है? तो कार्बनिक और जो कि फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे www.com में .com का अर्थ दोस्तों क्या है? तो कॉमर्शियल। कॉम मतलब लग गया, मतलब कॉमर्शियल। OORG लग गया तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप को प्रभाव के सिद्धांत में काम करती है दोस्तों? तो फैन हो जाएगा यहाँ पे। 22 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए वो कौन था? देखिए, रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया वो कौन था? सोफिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित संगठन दोस्तों कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है यहाँ पे। बोल्ट मीटर किस मापन का दोस्तों उपकरण है? तो विभवांतर। C++ भाषा किस वर्ष विकसित की गई थी? तो सन 1985 में C++ को विकसित किया गया था। 75वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्रव छोटी आंत में वसा को ले जाता है दोस्तों? लसिका। भू आकृतियों में कौन सा आकार देने के लिए जो कि प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? तो भू आकृति विज्ञान दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं। 76वां क्वेश्चन देखिए, पलके वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। अब देखते हैं 22 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन के लिए किसका योगदान करता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। भोजन का पाचन चरणों का सही क्रम दोस्तों क्या है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। देखिए, बौनापन किस कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित वृद्धि हार्मोन नहीं बनने के कारण ऐसा होता है यहाँ पे। कालाजार किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो एक कोशिकीय परजीवी जो कि लिस्मानिया की वजह से होता है यहाँ पे। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, USB, CPU कौन सा है? ये एक अनिवार्य हिस्सा है किसका? तो देखिए, ये USB का ही एक अनिवार्य हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, 23 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए, 50वां क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? तो अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट। सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है दोस्तों? तो भर्जन के द्वारा इसको बदला जाता है। अमोनिया क्लोराइड दोस्तों जो कि NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl मिश्रण अलग किया था दोस्तों किस विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर दूधिया क्यों जाता है? अविलेय कैल्शियम बनाने के कारण ऐसा होता है। देखिए, ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम, ये वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा नहीं? तो विकिपीडिया है ना, जो कि यहाँ पे आप अपने बहुत सारी जानकारियों को देख सकते हैं। जिमी वेल्स के द्वारा बनाया गया। 23 तारीख के अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, समवर्ती कुछ का विभाजन या समवर्ती के किस चरण में गुणसूत्र नाभिक के पास होते हैं? तो उसको देखिए मेटाफेज अवस्था बोलते हैं। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो न्यूट्रॉन खोज की थी। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट इसमें मिलाया जाता है। किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि को SI यूनिट का नाम रखा गया? तो यहाँ पे देखेंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में रखा गया था। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पे स्थित होती है दोस्तों? CPU में होती है। ग्रहों की गति का नियम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? जोहान्स केपलर के द्वारा ग्रहों की गति जो कि नियम दिया गया था। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों के त्रिक बनाया था दोस्तों? जर्मन वैज्ञानिक जो कि डोबेरेनर के द्वारा। 23 के आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक अन्य नाम दोस्तों क्या हुआ? तो बिना बुझा हुआ चीना बोलते हैं इसको। विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। गूगल के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो लेरी पेज एंड सर्जेई बीन। कौन सा यौगिक 373 के पर गर्म करने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बदल दिया था? तो जिप्सम हो जाएगा यहाँ पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? यकृत। किडनी किस प्रकार की इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो नेफ्रॉन। और स्प्रेडशीट दोस्तों किसका प्रयोग होता है? तो MS एक्सेल में देखिए स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है।